नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब के अमृतसर निरंकारी भवन में धमाके से 3 अफराद हलाक, कई लोग जख्मी। बाइक सवार 2 मुश्तबा अफराद ने फेंका बम। पंजाब में गुज़िश्ता कुछ दिनों से हाई अलर्ट है। नाज़रीन, आपको बता दें कि पंजाब के अमृतसर निरंकारी भवन में बम धमाका हुआ है। धमाके से 3 अफराद हलाक और कई लोग जख्मी भी हुए हैं। आपको बता दें कि बाइक सवार 2 मुश्तबा अफराद ने बम फेंका है। पंजाब में आपको बता दें कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से हाई अलर्ट जारी है। नाज़रीन, पंजाब के अमृतसर निरंकारी भवन में हमला हुआ है। बम धमाका हुआ है निरंकारी में। आपको बता दें कि धमाके से 3 अफराद हलाक, कई लोग जख्मी हुए हैं। बम सुट गया कोई पता नहीं लगा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਗਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਤਰਾ ਹੀ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। गाजियाबाद से जेर तामीर इमारत की 7वीं मंजिल पर मिली नौजवान की लाश। जेर तामीर इमारत की बालकनी से नीचे फंदे में लटकी हुई थी लाश। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके के सेक्टर 3 का है ये वाकया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। लाश को पोस्टमार्टम के लिए किया गया है रवाना। नाज़रीन, आपको बता दें कि गाजियाबाद से जेर तामीर इमारत की 7वीं मंजिल पर एक नौजवान की लाश मिली है। जेर तामीर इमारत की बालकनी से नीचे फंदे में लटकी हुई मिली है नौजवान की लाश। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके के सेक्टर 3 का है ये पूरा वाकया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गाजियाबाद से हमारे नुमाइंदे शक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी तक इस जो लड़का है जिसने सुसाइड किया है उसका नाम पता चला है। उसका नाम गौतम बताया जा रहा है। गौतम नाम भी इसलिए बताया जा रहा है, उसके हाथ पे गौतम लिखा हुआ और गौतम नाम से उसे वहाँ जाना जाता था। इसमें सबसे बड़ा सवाल निशान है बिल्डर के ऊपर कि एक शख्स है वहाँ पर जॉब कर रहा है, वहाँ पर नौकरी कर रहा है, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया, उसकी वेरिफिकेशन नहीं कराई, उसके बाद उसे कैसे वहाँ पर काम पे रखा गया और जिसके बाद आज उसने इस सुसाइड किया। हालांकि सुसाइड बताया जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में, क्योंकि ये मामला है सुबह सवेरे का मामला है, जिस समय पता चला कि अचानक एक शव दिखाई देता है और शव झूलता हुआ नजर आता है, तो कहीं ना कहीं हड़कंप मच जाता है उस समय। तो पुलिस हालांकि दोनों ही पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती दौर में अपनी जान बचाने के लिए पुलिस इसे आत्महत्या करार दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेह का घेरा तो बनता है, क्योंकि उसका पूर्ण तरीके से अभी तक नाम वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है और उसका सिर्फ और सिर्फ गौतम ही नाम पता चल पाया कि गौतम उसके हाथ पर लिखा हुआ था। जी शक्ति, क्या पुलिस को वहां पे लाश के आसपास कहीं पे कोई सुसाइड नोट मिला है? जी नहीं, एक मजदूर टाइप था, इसका सुसाइड नोट नहीं मिला है और हाथ पे गौतम लिखा हुआ था। बस पुलिस को अभी तक यही पता चल पाया, क्योंकि आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछा गया है कि जो कहते इसका नाम क्या है, इसका पता क्या है और कहाँ का ये रहने वाला, अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया। हालांकि एक निर्माणाधीन थी, अभी इसमें काम चल रहा था। अब बिल्डर को बुलाया गया, लेकिन बिल्डर ने भी सिर्फ इतना ही बताया कि इसका ठेकेदार को पता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोषी करार तो पाए जाते हैं, क्योंकि अगर नाम नहीं पता नहीं तो कैसे कोई किसी को अपने पास रखता है और किस तरीके से वहाँ एक इंसिडेंट हो जाता। जी बिल्कुल शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजरीन, आपको एक बार फिर बता दें कि पंजाब के अमृतसर निरंकारी भवन में धमाका हुआ है। धमाके से 3 अफराद हलाक और कई लोग जख्मी भी हुए हैं। आपको बता दें कि बाइक सवार 2 मुश्तबा अफराद ने बम फेंका है। पंजाब में गुज़िश्ता कुछ दिनों से हाई अलर्ट जारी है।
नाज़रीन, पंजाब के अमृतसर निरंकारी भवन में बम धमाका हुआ है। अभी तक कितने लोग डिसीज्ड? 3 dead, 10 injured for that matter. Okay. Do one thing, secure this area also. Please don't make a congregation. You understand what I'm saying? Please. आपको बता दें कि इस धमाके से 3 अफराद हलाक और कई लोग जख्मी हुए हैं। इत्तला के मुताबिक बाइक सवार 2 मुश्तबा अफराद ने ये बम फेंका है। आपको ये भी बताते चले कि पंजाब में गुज़िश्ता कुछ दिनों से हाई अलर्ट जारी है। नाज़रीन, खबर पंजाब के अमृतसर निरंकारी की है। निरंकारी भवन में धमाका हुआ है। आपको बता दें कि धमाके से 3 अफराद हलाक हुए हैं और कई लोग जख्मी भी हुए हैं। बाइक सवार 2 मुश्तबा अफराद ने बम फेंका है। साथ ही आपको ये भी बेटी मेरी घबरा के पिछे होगी, वो सीधे चल गई अंदर, जाकर उन्होंने फिर फायरिंग की, बम ब्लास्ट जो भी किया बाद च सानू पता। हाँ, काफ़ी जख्मी होए आ साडे जिहड़े सुखदेव कुमार जी जिहड़े साडे मुखी ही जिहड़े स्टेज ते विराजमान सी, उन्हां दा काफ़ी सीरीयस आई हॉस्पिटल च उन्हां नूं रैफर कीता वा। अच्छा, किन्ने बंदे ही? वो बंदे सर सानूं 2 ही दिखे आ, बाकी सानूं नहीं पता भी किन्ने जाने सी। साडे अंदर एंट्री 2 वाली 2 ही नहीं की। की पहरावा की सी उन्हां? पहरावा मोने सी, काफ़ी जवान सी, रवाल बन्ने मूँह ते उन्होंने। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ? ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਗਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ? ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਜੀਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਜਸਟ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜਲਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਗਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ? ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਗਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ? ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾਰਾ लाया ਉਹਦੇ नाजरीन, जैसा कि आपको बता रहे थे कि पंजाब के अमृतसर निरंकारी भवन में धमाका हुआ है। आपको बता दें कि धमाके से 3 अफराद हलाक, 10 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 मुश्तबा अफराद ने बम फेंका है। उन्होंने ये चाहिए ना देखना भी कौन इधर आ रहा है, कौन अणपछाता व्यक्ति दे दूरे पछाने जाता वा। जे मान लो छोड़ के चले भी गए आ जब मगर भजते उन्होंने फड़ते कुछ उन्हें पता लगता, सराख नहीं मिलता कि बंदे किधर नूं भजे। बस आज हुण अंदर पुलिस आ गई है ते कोई समझ नहीं लगन दी भी की अंदर होया। दो जने कोई अंदर आए हैंड ग्रेनेड सुट के अंदर चले गए आ ते जिहदे विचों कोई 7-8 जने जख्मी होए आ ते नाल 2 जने डेड भी हो गए आ। अंदर पुलिस अंदर कोई जान नहीं देण दिया, गेट बंद आ। पर यह है भी हुण इत्थे मौके ते गेट ते खलोता वा। हुण ये भी चाहिए ना जिहड़ा मल्ला भज्जा बंदा ਉਹਦਾ पता तो करे इत्थे किन्नी पब्लिक आ, किधर चले जाऊगा, कोई पता तो होगा ना कुछ। अमृतसर से हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त फोनों पर जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट्स है? जी, फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस जो है वो निरंकारी भवन के अंदर नहीं जाने दे रही मीडिया को। फिलहाल बाहर से जो लोगों से इंफॉर्मेशन मिली है, लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर 8 अंदर लोग घायल हुए हैं और 2 लोग जो मृतक हुए हैं और उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है। जो स्थानीय लोग हैं पुलिस नहीं दे रही है और काफी स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है और लोगों में सनसनी फैली हुई है। जी, और जो जख्मी हुए हैं इस पूरे मामले में, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल,
बिल्कुल, वो काफी हालत उनकी गंभीर है, और क्योंकि अचानक से इतनी भीड़ में जो बम ब्लास्ट हुआ है, तो हालत उनकी काफी गंभीर है और उनको अमृतसर के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और उनका इलाज जो है वो चल रहा है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक वो काफी गंभीर हालत में है। जी, हाई सिक्योरिटी अलर्ट के बावजूद इस तरह का हादसा होना क्या सिक्योरिटी पे कोई सवाल खड़े नहीं कर देता? जी बिल्कुल, पुलिस के लिए तो, पंजाब पुलिस के लिए तो काफी शर्मनाक बात है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाता है। 3-4 दिन पहले वो गाड़ी चुरा कर लेके आ रही है गन पॉइंट के ऊपर, और बाद में हाई अलर्ट किया जा रहा है, उसके बाद ऐसा हादसा हो जाता, तो पुलिस के लिए एक चुनौती है। जी, और ये बताएं कि अमित, इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि 2 बाइक सवार मुश्तबा अफराद ने ये बम फेंका था, तो क्या उनके बारे में मजीद कोई जानकारी मिल पाई है? जी, वहाँ के लोगों का क्या कहना है कि 2 लोग आए थे जिन्होंने मुंह अपना बांधा हुआ था पूरी तरह से। फिलहाल मुंह बांधना आम चीज होती है, तो उसी हिसाब से लोगों ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि ये कोई घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने मुंह बांधा हुआ था, मुंह बांधे हुए अचानक ही गेट के सामने खड़े होकर उन्होंने बम फेंका, और जब वहाँ से जो समर्थक वो अचानक से भागी उनको पकड़ने के लिए, और वो रफू चक्कर हो गए वहाँ से, तो उतने में जो बम ब्लास्ट हो गया। जी अमित, जो लोग इस धमाके में हलाक हुए हैं, क्या उनकी पहचान हो पाई है? जी फिलहाल पहचान, कुछ लोगों की पहचान होगी या कुछ लोगों की पहचान नहीं होगी, क्योंकि काफी गंभीर तरीके से उनके जो शरीर के अंग भी काफी खराब हो चुके हैं और फेस भी काफी खराब हो चुका है, और फिलहाल ये बताना मुश्किल है, क्योंकि लोग यहाँ पर संगत पहुंची है, वहाँ पे एक अंदाजा लगाया था। हर कोई बंदा अपने लोगों को चेक कर रहा है कि मेरे जो यहाँ पर लोग आए थे, जो यहाँ पर समर्थक बन के मेरे लोग आए थे, वो हर कोई अपने जो घर वाले उनको ढूंढ रहा है। फिलहाल की घड़ी जो है वो 8 लोग जो घायल हुए, उनकी पहचान कुछ लोगों की हुई, कुछ की नहीं हुई। जी अमित, क्या हुकूमत की जानिब से अभी तक वहाँ पर कोई पहुँच पाया है? जी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ प्रशासन की, पुलिस की उनके अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा। फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। फिलहाल कोई भी यहाँ पर ना ही कोई पंजाब सरकार की तरफ से पहुंचा है। फिलहाल पंजाब पुलिस ही यहाँ पहुंची है। जी, पंजाब पुलिस की जानिब से कोई बयान सामने आ पाया है? जी, पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मीडिया से काफी देर मीडिया उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है पुलिस। फिलहाल मीडिया जो है पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि पुलिस से बातचीत की जाए। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।